जय जगन्नाथ सभी को। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। समुद्र की लहरों से घिरे ओडिशा के तट पर जहाँ हवा में शंखनाद की गूंज और भक्ति की महक तैरती है, वहीं विराजमान है जगत के नाथ, भक्तों के स्वामी श्री जगन्नाथ जी। उनका रूप अद्भुत है, विशाल नेत्रों वाला, करुणा और प्रेम से भरा हुआ, जिन्हें देखकर लगता है कि स्वयं भगवान सृष्टि को अपनी आंखों में समेटे हुए हैं। कहते हैं जो एक बार पुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है, वह फिर जीवन भर उस मुस्कान को भूल नहीं पाता, क्योंकि वह मुस्कान केवल लकड़ी की मूर्ति की नहीं, बल्कि अनंत प्रेम के साक्षात स्वरूप की होती है। भगवान जगन्नाथ की कथा केवल भगवान विष्णु के अवतार की नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और त्याग की अनंत गाथा है। यह कथा जहाँ राजा इंद्रद्युम्न का तप, नारद मुनि का आशीर्वाद, विश्वासु और विद्यापति की भक्ति और भगवान की करुणा सब मिलकर एक अद्भुत लीला रचते हैं। अब सुनते हैं जगन्नाथ स्वामी की कथा। बहुत समय पहले सतयुग में एक राजा हुआ जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह मालवा देश का शासक था और बड़ा ही धर्मात्मा, परोपकारी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। हर दिन वह भगवान के नाम का कीर्तन करता, यज्ञ करता और प्रजा को प्रेम से पालता था। परंतु उसके मन में एक इच्छा थी, काश मैं भगवान विष्णु के ऐसे दिव्य रूप का दर्शन कर पाऊं जो पूरे सृष्टि में सबसे पवित्र और मनोहर हो। एक दिन राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। सपने में उसने देखा एक नीलवर्णी मूर्ति का दर्शन हुआ, जिसके बड़े बड़े नेत्र थे, करुणा से भरे हुए, और जिनके होठों पर मधुर मुस्कान थी। वह रूप इतना दिव्य था कि राजा की आंखों में आंसू आ गए। सुबह उठते ही उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मैंने स्वयं भगवान विष्णु के ऐसे रूप का दर्शन किया जो पृथ्वी पर कहीं न कहीं अवश्य विराजमान होंगे। मैं उन्हें खोजने निकलूंगा। राजा ने बड़े बड़े ज्ञानी ऋषियों से पूछा कि क्या उन्होंने ऐसे किसी रूप के बारे में सुना है। तभी एक महर्षि नारद वहां आए। राजा ने नम्रता से पूछा, हे देवर्षि, क्या आपने उस रूप का कभी दर्शन किया है जो मेरे स्वप्न में आया। नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा स्वप्न व्यर्थ नहीं है। वह रूप स्वयं भगवान विष्णु का है जो नील माधव नाम से इस पृथ्वी पर विद्यमान है। वे समुद्र तट पर नीलाचल नामक पर्वत पर एक गुफा में निवास करते हैं। केवल कुछ ही वक्त उन्हें देख पाए हैं, क्योंकि वे साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते। राजा के हृदय में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उसने निश्चय किया कि वह नीला माधव के दर्शन किए बिना विश्राम नहीं करेगा। उसने अपने विश्वसनीय मंत्री विद्यापति को बुलाया और आदेश दिया, विद्यापति, तुम ज्ञानी और बुद्धिमान हो, तुम पूरे संसार में घूमो और उस नीला माधव की खोज करो। जब तक तुम्हें सफलता न मिले लौटना मत। विद्यापति ने आदर से प्रणाम किया और यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक वे घने जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए अंततः एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां विश्वासु नामक एक आदिवासी रहता था। वह भगवान नीला माधव का गुप्त उपासक था। विद्यापति ने उस गांव में जाकर विश्वासु से मित्रता कर ली। विश्वासु की एक बेटी थी ललिता, जो बड़ी भक्तिमती और सुशील थी। समय बीतते बीतते विद्यापति और ललिता का विवाह हो गया। विवाह के बाद भी विद्यापति को भगवान नीला माधव के दर्शन की तीव्र इच्छा बनी रही। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, ललिता, क्या तुम्हारे पिता कहीं रोज पूजा करने जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि वे किसी दिशा में चुपचाप निकल जाते हैं। ललिता मुस्कुराई और बोली, हाँ, वे प्रतिदिन भगवान नीला माधव की पूजा करने जाते हैं, पर किसी को वह स्थान नहीं बताते। कहते हैं जो वहां बिना बुलाए जाए वह मार्ग खो देता है। विद्यापति ने अनुरोध किया, एक बार तुम्हारे पिता जब वहां जाए तो मुझे भी साथ चलने दो। मैं प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। ललिता ने अपने पिता से बात की। विश्वासु पहले तो मना कर दिया, परंतु अंततः बेटी के आग्रह पर मान गया और एक शर्त रखी, विद्यापति को मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाऊंगा ताकि वह रास्ता न पहचान सके। विद्यापति ने सहमति दे दी। अगले दिन सुबह सुबह विश्वासु ने विद्यापति की आंखों पर कपड़ा बांधा
और उसे घने जंगलों, पहाड़ियों और घाटियों से होकर ले गया। किंतु ललिता ने चालाकी से विद्यापति के वस्त्र में एक सरसों का ताना बांध दिया ताकि रास्ते में गिरते रहे और वापसी में मार्ग भी पहचाना जा सके। काफी दूर जाने के बाद जब वे एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचे तो वहां एक दिव्य सुगंध फैल गई। पक्षी गा रहे थे, वायु ठंडी और शुद्ध थी। विश्वसु ने पट्टी हटाई और कहा, देखो यही है हमारे नीला माधव। विद्यापति ने जब आंखें खोली तो वह नतमस्तक हो गया। वह वही रूप था जो राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में प्रकट हुआ था। भगवान के नेत्र विशाल और करुणामय थे। उनका शरीर नीली आभा से दमक रहा था। उनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश था। उसने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु मैं धन्य हो गया। अब मैं अपने राजा को आपके दर्शन का समाचार दूंगा। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे विद्यापति, अब नीला माधव का यह रूप अधिक दिनों तक यहाँ नहीं रहेगा। शीघ्र अपने राजा को समाचार दो, अन्यथा वे स्वयं अदृश्य हो जाएंगे। विद्यापति तुरंत लौट पड़ा। मार्ग में उसने सरसों के दाने देखे जो ललिता ने बांधे थे। उसी से उसने रास्ता पहचान लिया। राजा इंद्रद्युम्न को जब यह समाचार मिला बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत बड़ी सेना, ब्राह्मण, ऋषि और अनेक लोगों के साथ नीलाचल की ओर यात्रा शुरू की। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि अद्भुत मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा दुख से व्याकुल हो गया। उसने भूख त्याग दिया और प्रभु से पुकार की, हे नीला माधव, मैंने आपके दर्शन की आशा में सब कुछ त्याग दिया। कृपा कर मुझे दर्शन दो। उस समय आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, राजन शोक मत करो, अब मैं तुम्हारे ही राज्य में तुम्हारे ही हाथों से नए रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र तट पर जाकर वहां मेरी प्रतीक्षा करो। राजा ने वैसा ही किया। उसने समुद्र तट पर एक भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दिया और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। राजा इंद्रद्युम्न जी ने जब भगवान की आज्ञा सुनी कि वे स्वयं नए रूप में प्रकट होंगे, तब उन्होंने समुद्र तट पर विशाल भूमि चुनी। वहां एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। उन्होंने सर्वोत्तम शिल्पियों को बुलाया, परंतु जितनी बार निर्माण आरंभ होता उतनी ही बार किसी न किसी कारण मंदिर अधूरा रह जाता। राजा चिंतित थे। तब एक रात उन्होंने स्वप्न देखा। उनके स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, राजन, मैं विश्वकर्मा हूँ, देवताओं का शिल्पी। मैं स्वयं तुम्हारे लिए वह मंदिर बनाऊंगा और भगवान के विग्रह भी तैयार करूंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं मंदिर और मूर्तियां बना रहा हूँ तुम मेरे कक्ष का द्वार नहीं खोलोगे। यदि तुमने द्वार खोला तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने सहमति दी। अगले ही दिन एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के द्वार पर आया और बोला, मुझे मंदिर निर्माण के लिए अनुमति दो। राजा ने पहचाना वही विश्वकर्मा थे जो मानव रूप में आए थे। मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। कुछ ही दिनों में दिव्य और भव्य मंदिर तैयार हो गया। वह स्थान आज पुरी कहलाता है। फिर विश्वकर्मा ने कहा, अब मैं भगवान के विग्रह बनाऊंगा, किसी को अंदर नहीं आना है। उन्होंने अपने कक्ष का द्वार बंद किया और भीतर से लकड़ी काटने और औजार चलाने की आवाजें आने लगी। दिन बीतने लगे। 1, 2, 3 और पूरे 15 दिन निकल गए। राजा और रानी अत्यंत उत्सुक थे। वे दरवाजे के बाहर रोज घंटों बैठते और सोचते, कब हम अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। पर एक दिन रानी गुडिंचा ने कहा, स्वामी, इतने दिन हो गए, न भीतर से कोई आवाज आ रही है, न विश्वकर्मा बाहर आए हैं, कहीं उन्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ। राजा द्विधा में पड़ गए। उन्होंने कहा, भगवान की मूर्तियां तो बन ही रही हैं, पर यदि भीतर कुछ अनर्थ हुआ तो। अंततः अधीर होकर राजा ने द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला वहां से एक दिव्य प्रकाश फैला, लेकिन विश्वकर्मा वहां नहीं थे और जो मूर्तियां बन रही थी वे अधूरी रह गई। भगवान के हाथ अधूरे थे, पैर पूरे नहीं बने थे, आंखें बड़ी और गोल थी और चेहरे पर अपूर्व मुस्कान थी। राजा घबरा गया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने अधीरता में आकर नियम तोड़ दिया। वह रोने लगा, हे प्रभु, मुझसे यह क्या भूल हो गई, अब मैं क्या करूं। तभी आकाशवाणी हुई, राजन शोक मत करो, यही मेरा इच्छित रूप है। अब मैं जगत का नाथ जगन्नाथ कहलाऊंगा। मेरे साथ मेरे भ्राता बलभद्र
और बहन सुभद्रा भी इसी रूप में प्रतिष्ठित होगी। तुम इन अधूरे प्रतीत होने वाले रूपों की ही पूजा करोगे, क्योंकि यही मेरे पूर्ण और कृपालु स्वरूप है। राजा इंद्रद्युम्न ने सिर झुका लिया। उन्होंने उसी क्षण मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों की स्थापना कराई। उस दिन मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। सब लोग रो पड़े। किसी को लगा मानो साक्षात विष्णु, बलराम और देवी लक्ष्मी प्रकट हो गए हों। राजा ने ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाकर भव्य अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा कराई। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। देवगण वहां आए और बोले, राजन, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। इस मंदिर में जो दर्शन करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। मंदिर की दीवारों पर जब शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह अंकित किए गए तो सारा वातावरण विष्णुमय हो गया। उस दिन से ही भगवान जगन्नाथ जी की अन्न-भोग परंपरा आरंभ हुई। राजा ने आदेश दिया कि प्रतिदिन भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने माना कि जितने घंटे प्रभु ने मानव रूप में उपवास किया उतने भोग अब उन्हें मिले। कुछ समय बाद भगवान ने एक और लीला रची। उन्होंने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, अब तुम मेरे लिए एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन करो। वर्ष में एक बार मैं अपने भाई बहन के साथ नगर भ्रमण पर निकलूंगा, ताकि सभी भक्त मेरे दर्शन कर सके। राजा ने आदेश दिया और पहली रथ यात्रा का आयोजन किया गया। तीनों रथ भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, बलभद्र जी के लिए ताल ध्वज और सुभद्रा जी के लिए दर्पदलन बनाए गए। जब भगवान रथ पर विराजमान हुए तो लोगों का हृदय आनंद से भर गया। संगीत बजा, शंख नाद हुआ और भक्त नाचते गाते जय जय जगन्नाथ का उद्घोष करने लगे। कहा जाता है उस समय देवता, ऋषि और यहाँ तक कि यमराज भी रथ दर्शन के लिए आए। रथ यात्रा के दौरान जो व्यक्ति केवल एक बार भी जय जगन्नाथ बोल देता है उसे करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। राजा इंद्रद्युम्न जी ने जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों की स्थापना की तब पूरे ब्रह्मांड में उस दिव्य स्वरूप की चर्चा होने लगी। हर कोई सोचता था भगवान का यह स्वरूप इतना अलग क्यों है, न हाथ पूरे न पैर पूरे और इतने विशाल नेत्र क्यों। राजा के मन में भी यही प्रश्न उठा। उन्होंने एक रात भगवान से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णु हैं, फिर आपने यह अधूरा रूप क्यों धारण किया। कृपया मेरे संशय का निवारण करो। उस रात राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा द्वारिका का महल, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी रुक्मिणी के साथ बैठे हैं। अचानक नारद मुनि वहां आ पहुंचे और बोले, हे वासुदेव, आप राधा और ब्रज की गोपियों को भूल गए हो क्या। वे अभी भी आपके प्रेम में रो रही हैं, हर क्षण आपके नाम का स्मरण करती हैं। श्री कृष्ण शांत रहे, पर उनके हृदय में गोपियों की याद उमड़ आई। उन्होंने बलराम और सुभद्रा से कहा, चलो चलकर ब्रज में गोपियों से मिले। तीनों द्वारका से निकले और वृंदावन पहुँचे। वहाँ राधा और सभी गोपियाँ बैठी थी। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। वातावरण प्रेम और वेदना से भर गया। श्री कृष्ण के नेत्र आंसुओं से भर गए, हृदय प्रेम से पिघल गया। राधा के निकट बैठते ही भगवान इतने भाव विवल हुए कि उनके शरीर का संतुलन खो गया। उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए, नेत्र फैल गए और वे प्रेम में समाधिस्थ हो गए। वह स्थिति ही भगवान जगन्नाथ के रूप की आध्यात्मिक उत्पत्ति है। यह वही क्षण है जब प्रेम अपने चरम पर था, जहाँ भगवान, भक्त और प्रेम तीनों एक हो गए थे। देवर्षि नारद ने यह लीला देखी और बोले, हे प्रभु, आज आपका यह प्रेममय रूप ऐसा हो गया है जैसा किसी ने कभी नहीं देखा। यही रूप जगन्नाथ के रूप में सदा पूज्य रहेगा। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ का रूप अधूरा दिखता है। वह अधूरापन नहीं, पूर्ण प्रेम का प्रतीक है। उनके हाथ न पूरे हैं, क्योंकि वे कहते हैं, मैं हर भक्त को बाहों में भरना चाहता हूँ। उनके पैर न बने, क्योंकि मैं अपने भक्तों के द्वार से कभी नहीं जाना चाहता। और उनके बड़े नेत्र इसलिए हैं, मैं हर किसी को सदा देखता रहूं, चाहे वो भक्त मुझसे दूर भी क्यों न हो। यह रूप संसार को बताता है कि भगवान केवल सौंदर्य नहीं, भावना में बसते हैं। कुछ समय बाद जगन्नाथ के मंदिर में एक और अद्भुत लीला हुई।
राजा इंद्रद्युम्न ने यह निश्चय किया कि अब वे हर वर्ष गुडिंचा यात्रा आयोजित करेंगे, जिसे आज हम पुरी की यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा के दौरान अपने मूल मंदिर श्री मंदिर से निकलकर अपनी मौसी देवी गुडिंचा के मंदिर में जाते हैं। भक्त मानते हैं कि यह यात्रा वही है जब भगवान द्वारिका से वृंदावन राधा के पास आते हैं। भक्त कहते हैं जब भगवान अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं तो वह केवल दर्शन नहीं देते बल्कि हर व्यक्ति के हृदय से पाप, दुख और भय दूर कर देते हैं। रथ को खींचना कोई साधारण कार्य नहीं है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान की कृपा के बिना कोई व्यक्ति रथ की रस्सी को छू भी नहीं सकता। जो भाग्यवान होते हैं वही रथ खींचते हैं। एक बार की बात है, रथ यात्रा के समय एक छोटा बालक भीड़ में गिर पड़ा। रथ आगे बढ़ रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, रथ रोको, रथ रोको, परंतु रथ नहीं रुका। सभी को लगा कि अब बालक कुचला जाएगा, पर आश्चर्य, रथ वहीं पर ठहर गया जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। लोगों ने देखा बालक पूरी तरह सुरक्षित था, उसके ऊपर भगवान जगन्नाथ के रथ की छाया थी। सब ने समझा यह स्वयं भगवान की लीला थी, जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए रथ को रोक दिया। तभी से कहा जाने लगा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ स्वामी, आप सदा मेरे नेत्रों के मार्ग में रहे, मेरे जीवन की रक्षा करे। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर की एक और विशेषता है, यहाँ का महाप्रसाद भोग सबसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं जो एक बार भी महाप्रसाद ग्रहण करता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। मंदिर का भोग अन्न ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। मंदिर में रसोई में 56 प्रकार के भोग बनते हैं और वह भी बिना किसी गंदिया आवाज के। कहा जाता है कि वहां भोजन पकाने में स्वयं देवी लक्ष्मी सहायता करती हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का रूप प्रेम, त्याग और करुणा का अद्भुत प्रतीक बन गया। उनके रथ पर बैठकर जो भक्त जय जगन्नाथ बोलता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। भक्तों ने उन्हें प्रेम से कहा, आप केवल विष्णु नहीं, सखा हमारे, रक्षक हमारे और हमारे हृदय हैं। और तब से लेकर आज तक पुरी के समुद्र तट पर वही दिव्य आभा है जहां हवा में हर समय एक ही नाद गूंजता है, जय जगन्नाथ स्वामी। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी वे लीलाएं और रहस्य जो आज तक भक्तों के हृदय में श्रद्धा जगाते हैं। पुरी के मंदिर के शिखर पर हर दिन एक विशाल झंडा लहराया जाता है जिसे पटन कहा जाता है। सभी झंडे हवा की दिशा में लहराते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। यह रहस्य आज तक किसी वैज्ञानिक की समझ से परे है। भक्त इसे भगवान की देवी शक्ति मानते हैं। जगन्नाथ जी अपने झंडे से यह संकेत देते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसके जीवन की दिशा बदल देता हूँ। सूर्य दिन भर घूमता है परंतु पूरे दिन मंदिर के किसी भी भाग की छाया नहीं पड़ती। कितना भी ऊंचाई से देखा जाए मंदिर की छाया अदृश्य रहती है, जैसे स्वयं भगवान ने सूर्य को आदेश दिया हो, मेरे घर पर कोई छाया न पड़े। यह प्रतीक है जगन्नाथ जी की सृष्टि के प्रकाश। जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया नहीं रहती। पुरी का समुद्र जिसे महादोई कहा जाता है हर जगह गरजता और ऊंची लहरें उठाता है, पर जैसे ही वह जगन्नाथ मंदिर के सामने आता है उसकी लहरें शांत हो जाती हैं, मानो स्वयं समुद्र भी भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा हो। कहा जाता है यह समुद्र भक्त स्वरूप लक्ष्मण का प्रतीक है जो अपने प्रभु के समक्ष नतमस्तक रहता है। हर दिन मंदिर का झंडा बदला जाता है, वह भी बिना किसी मशीन या सहारे। झंडा बदलने वाले सेवक मंदिर की 215 फुट ऊंची चोटी पर उल्टा चढ़ते हैं और यह कार्य सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। कभी किसी सेवक को चोट नहीं लगी। यह स्वयं जगन्नाथ स्वामी की कृपा मानी जाती है। भक्त कहते हैं जो सच्चे मन से भगवान का झंडा देख ले उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंदिर की रसोई में प्रतिदिन लाखों लोगों का प्रसाद पकाया जाता है। 7 मंजिला मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक भोग जड़ता है। अद्भुत बात यह है कि ऊपर वाले बर्तन का भोजन पहले पकता है फिर नीचे का। यह संसार का कोई नियम नहीं, केवल भगवान की लीला है।
भक्त इसे महालक्ष्मी जी का स्पर्श कहते हैं, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी प्रसाद बनाने में सहायक होती है। और सबसे बड़ा चमत्कार, कभी भी प्रसाद कम या ज्यादा नहीं होता। जितने भक्त आते हैं उतना ही भोजन बनता है, न कम न ज्यादा। यह भगवान की असीम करुणा है। हर वर्ष जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होते हैं तो लाखों भक्त उस रस्सी को खींचते हैं। रथ का वजन लगभग 100 टन होता है, फिर भी वह स्वयं चलने लगता है। कहा जाता है जब रथ रुक जाता है और कोई भी नहीं हिला पाता तो भगवान के एक सेवक राजा बनकर झाड़ू लगाते हैं, तब रथ अपने आप चलने लगता है। इससे यह संदेश मिलता है, जब तक अहंकार है रथ नहीं चलेगा। जब विनम्रता आएगी तब भगवान स्वयं मार्ग देंगे। जगन्नाथ का प्रेम सबके लिए समान है। जगन्नाथ जी की सबसे सुंदर बात यह है कि वो केवल हिंदू धर्म के भगवान नहीं, वे सभी जाति, धर्म, वर्ग और प्राणी के भगवान हैं। पूरी मंदिर में किसी भी व्यक्ति को उनकी जाति या वेश के आधार पर नहीं आंका जाता। भगवान सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। भक्त कहते हैं जगन्नाथ का हृदय सागर जितना विशाल है, जिसमें सभी प्रेम से समा सकते हैं। अंत में जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलते हैं तो वे यही कहते हैं, मैं अधूरा नहीं, मैं तो उस प्रेम का रूप हूँ जो भक्त के दिल में बसता है, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है। मैं उसी के रथ पे सवार होकर चला आता हूँ। पुरी के समुद्र की लहरें आज भी वहीं गीत गाती हैं, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ स्वामी, मेरे नेत्रों के मार्ग में सदा बने रहो। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी की लीला, जो प्रेम, करुणा और भक्ति की अनंत कथा है, सदा संसार को यह सिखाती है कि भगवान का स्वरूप सबसे सुंदर रूप है, अधूरापन नहीं बल्कि प्रेम की पूर्णता है। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।